ओके जी। सोशल सर्विसेज हम क्यों करते हैं, उनके पीछे रीजंस क्या हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर सोशल सर्विसेज दरकार हैं। अगर हम इनको काउंट करना शुरू करें, देयर आर टू मैनी एरियाज जिसके लिए सोशल सर्विसेज की जाती हैं। शायद हमारी इससे पहले क्लास में भी ये बात हुई थी कि सोशल सर्विसेज इज नॉट एसेंशियली ऑलवेज पेड जॉब्स। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये वॉलंटियर जॉब्स भी होती हैं। आप रोड साइड्स पे भी आप खुद भी कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी कर सकते हैं, आप बीइंग क्लास भी कर सकते हैं। और मैंने आपसे ये हमने बात शेयर भी की थी कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जो कि सोशल सर्विसेज में, स्पेशली चैरिटी इज़ आल्सो सोशल सर्विस। चैरिटी में पाकिस्तान इज़ इन द नंबर ऑफ लीडिंग कंट्रीज जो कि सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं लोगों की वेलफेयर के लिए। और पाकिस्तान उन ममालिक में भी शामिल है जहाँ पे जो गरीब गुरबा के लिए खाने का इंतज़ाम है वो बहुत बड़ी तादाद में किया जाता है। इसी तरह की बेशुमार सोशल सर्विसेज आप भी कर सकते हैं। आप सम ऑफ द टाइम आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और सम ऑफ द टाइम आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। सम टाइम दी सर्विसेज आर पेड। जिस तरह की आपकी पुलिस की सर्विस है वो भी सोशल सर्विस है, पोस्ट की सर्विस है वो भी सोशल सर्विस है, हॉस्पिटल्स वाले सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो है इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, 15 हो गया, ये भी आपकी जो है सोशल सर्विस है। 1122 जो है ये भी आपकी सोशल सर्विसेज है। इसी तरह बेशुमार और अदारे हैं जो कि आपके इन तमाम डेली लाइफ को लेके सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज के दिन में बेसिकली हम कुछ मसाइल का, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिनके लिए सोशल सर्विसेज मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा नाम रिक्वायर्ड लिखो, होती हैं मेरा नाम और जिनके लिए बहुत ही फिर से ऑर्गेनाइज्ड चेंज कर रही सोशल सर्विसेज जो हैं स्टेट की तरफ से स्पेशली, और प्राइवेट सेक्टर जहाँ आपके लिए इंस्टीट्यूशनल बेस सोशल सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती हैं लोगों को। तो आगे चलते हैं जी। कुछ प्रॉब्लम्स मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये सारे इश्यूज नहीं हैं, दीज आर मोस्ट हाईलाइटेड इश्यूज जो कि हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। और ये ऐसे इश्यूज हैं जो कि स्टेट के लेवल पे जिनको एड्रेस किए करने की कोशिश की जाती है। तो जो लिस्ट आपके सामने है 5 या 6 डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स की, इसमें हम पॉवर्टी को थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इलिटरेसी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट है, बॉन्डेड लेबर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और लेट और अर्ली मैरिजेस जो कि पाकिस्तान के अंदर एक फिनोमेनन है। स्टार्ट में एक इशू था कि हमारे यहाँ अर्ली मैरिजेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होती थी कि हमारे यहाँ बहुत छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है। पिछले चंद सालों के अंदर जहाँ पे स्पेशली वो फैमिलीज जहाँ पे एजुकेशन या लिटरेसी रेट या क्वालिफिकेशन रेट जो है बढ़ना शुरू हुआ, वहाँ पे ये चीज़ बहुत कॉमन होने लगी है कि लेट मैरिजेस बोथ इन मेल सेक्टर और फीमेल सेक्टर दोनों के अंदर लेट मैरिजेस का कॉन्सेप्ट भी जो है प्रिवेल करना शुरू हो गया है। तो दोनों ही अर्ली मैरिजेस भी और लेट मैरिजेस भी दोनों ही बेसिकली जो हैं नुकसानदेह हैं सोसाइटी के लिए। इलिटरेसी क्या है जी? The definition of illiteracy is lack of knowledge in a particular subject or in the inability to write and read. किसी एक खास सब्जेक्ट को लेके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके अगर आप उसको लिख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते तो इसका मतलब है कि आप इलिटरेट हैं। पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू मैनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। यहाँ पे लिटरेसी की डेफिनेशन कि आप 8 पास हैं, आपने 8 ग्रेड पास किए हुए हैं, आपने 12 ग्रेड पास किए हुए हैं। तो पाकिस्तान में बड़ी माइनर सी डेफिनेशन है कि आप बेसिक किसी भी ज़बान के अंदर एक पैराग्राफ समझ के पढ़ सकते हैं और समझ के लिख सकते हैं और अपना नाम पता जो है वो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप पढ़े लिखे हैं। Okay, when a person is not able to read even simple book and is not able to write anything more than his own name, this is an example of literacy. किसी भी एक ज़ुबान के अंदर अगर आप नहीं पढ़ सकते, ना ही अपना नाम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इलिटरेट हैं। आजकल जो हम एक वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वो बोलते हैं हम सुनते हैं डिजिटल इलिटरेसी, और स्पेशली वो कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ रिलेटेड टू आवर एल्डर्स, जिसके अंदर मानना यह है कि हमारे जो बुज़ुर्ग शहरी हैं वो डिजिटली इलिटरेट होते हैं और उनके अंदर कंप्यूटर, स्पेशली कंप्यूटर लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड टाइप चीज़ें वो इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। तो वो
उस पर्सपेक्टिव में, कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव में या टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में, दे आर इलिटरेट। सो उनकी अच्छी खासी बड़ी तादाद उनके अंदर है। Illiteracy can refer not only to the inability to read but also to the lack of knowledge in the subject area. ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, इसका मतलब ये भी है कि आपको अब मुतलका सब्जेक्ट के अंदर खास तरह इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद नहीं है, तब भी आप इलिटरेट हैं। कंप्यूटर के बारे में जितना हम जानते हैं वो आपके इल्म के बारे में, स्पेशली हम गेमिंग और टेक्नोलॉजी के बाहर हम गेम खेल सकते हैं, लेकिन गेम बनती कैसे है, उसके पीछे जो सारा डिज़ाइनिंग प्रोसीजर है, जो लैंग्वेज और सारी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, हम यकीनन उस मामले में इलिटरेट, गेम खेलने की हद तक हम इलिटरेट हो सकते हैं, लेकिन गेम डिज़ाइनिंग और मैनेजमेंट जो है, अगर हम उसकी बात करें तो यू आर मोस्ट लिटरेट पर्सन इन गेमिंग एंड मैनेजमेंट। स्टेट ऑफ नॉट नोइंग हाउ टू रीड और राइट, ये भी डेफिनेशन है इसकी एक, द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक खास सब्जेक्ट के बारे में ना जानना किसी चीज़ का, उसको भी इलिटरेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम फ्रॉम सोशल साइंसेज, यू आर फ्रॉम गेमिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो यू मे बी इलिटरेट इन सोशल साइंसेज एंड आई डेफिनेटली इलिटरेट इन गेमिंग एंड डिजाइनिंग, क्योंकि ये आपकी अपनी फील्ड है, मेरी अपनी फील्ड है, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए फील्ड्स के लिए इलिटरेट हैं। सम फैक्ट्स अबाउट illiteracy. Worldwide 800 million adults have been labeled as illiterate. ये पूरी दुनिया का डाटा है, उसके हिसाब से इसको आप देखें, डिफरेंट फिगर्स जो हैं वो आपके सामने रखे गए हैं। मजीद कुछ डाटा 2013 के हिसाब से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जिसके मुताबिक मेल और फीमेल का डाटा आपके सामने है, जो है आपके मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एजुकेशन का जो रेट है वो क्या चल रहा है। ओके, लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान की अगर बात करें तो आपके सामने इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, केपी और जीबी जो है, चारों प्रोविंसेस का डाटा मौजूद है। मेल जो है 69.5% जो है आपके लिटरेसी की डेफिनेशन में आते हैं, इसी फीमेल में 45.8%, और ये 2015 का डाटा है। अगर 2015 के बाद जो हमारी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स की जो फीसेस बढ़ी हैं, अगर आप उनको भी इसके साथ रिलेट करें, तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो है मज़ीद कम हुआ होगा। वैसे जो काज़ेज़ ऑफ इलिटरेसी की बात करें तो काज़ेज़ ऑफ इलिटरेसी में कुछ मोटी चीज़ें: पॉवर्टी, लर्निंग डिसेबिलिटी, लैक ऑफ स्कूल इन रूरल एरियाज़, पुअर एजुकेशन सिस्टम, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, लो बजट ऑफ इन्फ्लेशन, रीजनल डिस्पैरिटी, रेशियो ऑफ जनरल डिस्क्रिमिनेशन और वडेरा सिस्टम। अब ये वडेरा सिस्टम जो है उन इलाकों में इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पे बड़े जागीरदार जो हैं वो बैठे हुए। पॉवर्टी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं बच्चों को पढ़ा सकें, बच्चे के अंदर बच्चे के अपने अंदर ये स्किल नहीं है कि वो पढ़ सके। लैक ऑफ स्कूल इन रूरल एरियाज में स्कूल मौजूद नहीं है, इसलिए भी वो नहीं पढ़ सकते। उसी अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन का बजट हमारे पास नहीं है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली इलिटरेसी के अंदर, इलिटरेसी के लिए एक एज अ कंट्रीब्यूटर जो है वो काम करती हैं, और जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इलिटरेसी बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट अगला हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला, द मोस्ट वर्ल्ड द वर्ल्ड अनएम्प्लॉयड मीन्स remains without work. Unemployed means remain without work. The condition of having no job or being out of work are proportion of people which are able to work actively searching jobs but they are unable to find it. If someone having much qualification but he or she is not looking for job or searching for job in the market, then he or she will not considered in the list of unemployed persons of Pakistan. If we have a degree and we are actively searching for job, then we are employed, and we don't have job, then we are unemployed. अगर हमारे पास डिग्री है, हम जॉब तलाश ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयड हैं। अगर हमारे पास डिग्री भी है, डिप्लोमा वॉटेवर जो भी है, और उसके साथ साथ हम मार्केट में जॉब तलाश कर रहे हैं और हमें जॉब नहीं मिल रही, then we are considered as unemployed. Unemployment refers to a situation in which the worker who are capable of working and willing to work do not get
unemployment. Unemployment is measured annually as a percentage of labor force that can find a job. Unemployment also referred to the number or proportion of people in the working population that are unemployed. इसके ऊपर मैंने आपके सामने पहले बात की. A core definition: an unemployed person as one who is an active member of the labor force and he is able to and look for work, but is unable to find work during a precise रेफरेंस पीरियड दैट माइट बी अ वीक और अ मंथ और अ ईयर. अब ये बेसिकली इसकी जो है कैलकुलेशन जो है अनएम्प्लॉयमेंट की ईयरली बेसिस पे होती है, लेकिन कुछ ममालिक शायद इसको वीकली या मंथली भी देखते होंगे. हमारे यहाँ नॉर्मली जो है ये मंथली अपना सॉरी ईयरली बेसिस पे देखा जाता है और उसकी बेस पे आप इसको कैलकुलेट करते हैं कि सर हमारे यहाँ सालाना अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है. और उसमें यही चीज़ देखी जाती है कि आप एक्टिव मेंबर हो सकते हैं लेबर मार्केट के और आप जॉब नौकरी काम तलाश कर रहे हैं और आपको एक खास टाइम पीरियड के अंदर काम नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि आप अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं. ये एक ग्राफ है 2009 से लेके 2009 से 2019 तक मेरा ख्याल है. और इसमें आपके पास ग्राफ के अंदर कैसे जो फ्लक्चुएशन है वो आपके सामने मौजूद है. अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान 2016 के डाटा के मुताबिक 12% जो है इंक्रीज आया हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट में. इसी तरह 20 द बिगेस्ट रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान इज कंसर्न विद द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. और उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो लोग एग्रीकल्चर में कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जो एग्रीकल्चर है उसको मैकेनाइज्ड जो है फार्मिंग के साथ कन्वर्ट कर रहे हैं. उसकी वजह से भी हमारे यहाँ जो लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है वो बढ़ती जा रही है. ठीक हो गया जी. मेजर काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया है: इकोनॉमिक काजेज, सोशल काजेज और फाइनेंशियल काजेज. आजकल अगर हम देखें तो आजकल हमारे यहाँ 2 बड़े इश्यूज हैं. नंबर 1 जो है इकोनॉमिक काजेज और नंबर 2 फाइनेंशियल काजेज. तो आजकल मुल्क के में एम्प्लॉयमेंट रेट की 2 बड़ी वजूहत जो है आपके यहाँ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज हैं.